तो स्टूडेंट्स आज हम लोग देखेंगे सांद्रता का निरूपण सॉल्यूशन चैप्टर में केस 2 देख रहे हैं। कहता है कि यदि सब्सटेंस यानी कि पदार्थ, कोई पदार्थ वॉल्यूम यानी कि आयतन में दिया हो तब, ठीक है, तब क्या करेंगे, नोट में देखिएगा, किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम यानी कि किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम यानी कि मोलर आयतन, ठीक है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, मोलर आयतन यानी कि मोलर वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, किसी गैस के 1 मोल, ठीक है, का वॉल्यूम मोलर आयतन कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम क्या कहलाता है? मोलर आयतन कहलाता है। 1 मोल गैस का वॉल्यूम नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एनटीपी, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, साधारण दाब एवं ताप पर, इसका हिंदी होता है साधारण दाब एवं ताप पर, या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब, इसका हिंदी होता है मानक ताप एवं दाब। मैं उसको लिखा नहीं हूं, बस इसको इंग्लिश में कर दिया हूं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर होता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, एट एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, हिंदी में बोलेंगे तो मानक ताप एवं दाब पर 6.022, चूंकि मोल है तो मोल का वैल्यू कितना होता है, हम लोगों ने पहले 2 दिन पहले क्लास में किया है। 1 मोल का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल हो जाएगा। उसी को हम किसके, वो ये किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के बराबर होगा या 22,400 मिलीलीटर के बराबर होगा। दूसरा एग्जांपल है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि मोल है तो मोल में क्या करेंगे, फिर से वही कहानी करेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, या 22.4, ये किसके बराबर होगा? 22.4 लीटर के बराबर होगा या 22,400 मिलीलीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड टेम्परेचर या एसटीपी या एनटीपी का क्या मतलब होता है उसका हम देखेंगे, निरूपण अब देखेंगे, उसका केस देखेंगे। आइए हम लोग आज अभी समझते हैं कि एसटीपी या एनटीपी क्या होता है। हमने जो भी थोड़ी देर पहले पढ़ा तो कहता है एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मानक ताप एवं दाब, या एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, सामान्य ताप एवं दाब। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ होता है टेम्परेचर कितना रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन, 2 डिग्री सेल्सियस या 273। इसका प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर ये कितना हो जाएगा? 1 वायुमंडलीय दाब, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। जैसे एग्जांपल आपको देखते पहले केल्विन समझिए, केल्विन में अगर दिया तो क्या 0 डिग्री सेल्सियस, जो आपका एग्जांपल में या कुछ क्वेश्चन में जो भी दिया होगा आपका, तो उसमें क्या करें, 273 हमको ऐड कर दें। जैसे एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस, क्या करेंगे इसमें 0 डिग्री अब प्लस 273 क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? केल्विन, 273 केल्विन हो जाएगा। अगर केल्विन पूछेगा तो अगर 27 डिग्री सेल्सियस है तो क्या करेंगे, 27 प्लस 273 को ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन हो जाएगा। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 प्लस 273 298 केल्विन हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको एसटीपी और एनटीपी का आपको मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, कुछ इसके थोड़े से न्यूमेरिकल वगैरह देख लेते हैं, इस पे थोड़ा सा बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है 1 पॉइंट, एक वैल्यू होता है 1.031 बार होता है, जो जिसको हम लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो हाइड्रोजन के रूप में नापा जाता है, एक एलिमेंट है। ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 760 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रोजन, या इसको हम 760 टॉर बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या नहीं तो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल बोल सकते हैं, या नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब लोग समझ गए। अब इससे जानते हैं कि मोल की संख्या, तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस का आयतन 22.4 लीटर होता है या 22,400 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि कुछ एक न्यूमेरिकल दिया होगा तो सॉल्व करेंगे। 11.2 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मोल की संख्या ज्ञात करें। क्या कहता है कि 11.2 मिलीलीटर सल्फर डाइऑक्साइड गैस का नॉर्मल टेम्परेचर या स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर मोल की संख्या ज्ञात करें।
जैसे नंबर ऑफ मोल बराबर क्या हो गया, जो आपको एग्जाम क्वेश्चन में दिया 11.2 दिया हुआ है, लीटर में है, तो इसको क्या करें, लीटर में हम लोग लेंगे। अगर सिंपल होता तो 22.4 लीटर लेते अगर लीटर में होता तो, लेकिन है ये किसी मिलीलीटर में से क्या 22,400 मिलीलीटर लिए हैं। 22,400 इंटू ये क्या है कि यहाँ पे पॉइंट था, स्कोर आया तो यहाँ पे 10 आ गया, 200 बार में कर गया ये, तो 1/200 इंटू 10, या इसको सॉल्व किया तो क्या हो 0.005 इंटू 10 ml। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन है 0.224 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस का वॉल्यूम बटे 22.4, अगर लीटर में दिया तो लीटर में यूज करेंगे, तो 22.4 0.224 बटे 22.4। इस डिस्मल को जब बढ़ाते हैं तो 1/30 सुनना आता है, और इस डिस्मल को जब बढ़ाते हैं तो 1/1 सुनना आता है। अब उसके बाद देखिए सॉल्व करते हैं तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, बटे 1/100, 1/100 को हम 10 पे पावर -2 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे मोलारिटी, ठीक है, मोलारिटी को डिफाइन करेंगे। इसमें क्या होगा, एक बीकर में क्या होगा, सॉल्यूट हम लेंगे n मोल और सॉल्वेंट लेंगे वाटर। सॉल्यूट क्या होगा, ट्रेस अमाउंट में होगा, यानी कि अल्प मात्रा में होगा, थोड़ी मात्रा में होगा, और वाटर जो होगा हमारा वो अधिक मात्रा में होगा, ठीक है। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट क्या बनाएगा, हमारा सॉल्यूशन बनाएगा। सॉल्यूशन को हम लोग किस में लेंगे, भी लीटर मेजरमेंट करेंगे। कहता है कि यहाँ भी लीटर सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के n मोल है, कहता है यहाँ भी लीटर सॉल्यूशन में, ठीक है, भी लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के n मोल है, इसलिए 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट n बटे b मोल हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस इसका देखेंगे तो आसान सा डिफरेंस है, प्रति लीटर सॉल्यूशन में पाए जाने वाले, प्रति लीटर सॉल्यूशन में पाए जाने वाले सॉल्यूट के मोल को, प्रति लीटर सॉल्यूशन में पाए जाने वाले सॉल्यूट के मोल को मोलारिटी कहते हैं। मोलारिटी को m से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि मोलारिटी में, ठीक है, मोलारिटी से ही जुड़ता शब्द होता है मोलालिटी, मोलालिटी, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें r कॉमन अलग है, इसमें r होता है और इसमें l का डिफरेंस होता है। ये दो वर्ड के डिफरेंस से उच्चारण अलग निकलते हैं, एक हो जाता है मोलरता हो जाता है, दूसरा मोललता हो जाता है, कि मोलारिटी और मोलालिटी हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना है हमेशा। अब देखिए इसलिए मोलारिटी बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, n बटे v बटे क्या बराबर क्या हो जाएगा, सॉलिड का मोल बटे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेंगे हम लोग, इन लीटर में लेंगे, हमेशा वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर में लेते हैं। अब यहाँ पूछेगा मोलारिटी की इकाई, मोलारिटी की इकाई क्या होती है, तो मोलारिटी बराबर n बटे v, ठीक है। n बराबर क्या था, मोल या v मोल, ठीक है, और v क्या लीटर को जोड़ करेगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, मोल, ये मोल पर लीटर हो जाएगा, इकाई जब लिखेंगे इसका तो। अब उसके बाद फिर से आप लोग पढ़े भी होंगे। अब देखिए या इसको हम लिखते हैं मोल डेसीमीटर पर क्यू लिख सकते हैं, या नहीं तो 1 लीटर बराबर लिख सकते हैं। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यू, ये भी सकते हैं, लेकिन ये होगा आपका, ये आपका इकाई होगा, ये नहीं है, ये होगा। तो क्या हो जाएगा, मोल डेसीमीटर पर क्यू या मोल पर लीटर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि मोलरता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट, ठीक है, क्या डालता है मोलरता पर ताप, क्या अपना प्रभाव दिखाता है। तो मोलारिटी बराबर क्या होता है, n बटे v होता है, यानी कि pv इक्वल टू nRT, ठीक है। यदि n बराबर हम 1 रखें तो pv इक्वल टू क्या हो जाएगा, RT हो सकता है। अगर हम क्या करेंगे, अगर v को हम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, हम r यहाँ आ जाएगा और p को इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इंटू t बाहर कर देंगे। अगर rp को कांस्टेंट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फिर से समझिए, pv इक्वल टू RT, n बराबर क्या रखे 1 रखे तो क्या हो जाएगा, v बराबर क्या हो जाएगा r, ये p क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इसके साथ नीचे आ जाएगा, t बाहर लेगा। और या हम r बटे p को कांस्टेंट करेंगे तो क्या होगा, p बराबर क्या हो जाएगा t, यानी कि v समानुपाती t हो जाएगा, ठीक है। यानी तो हम लोग यहाँ ऐसे देख सकते हैं, समझते हैं, pv इक्वल टू nRT, ठीक है, pv इक्वल टू nRT। p बराबर क्या है, प्रेशर है, v क्या है, वॉल्यूम है, और n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, और t क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में लेंगे, इन केल्विन, हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े भी थे। r क्या है, गैस कांस्टेंट है, यानी कि 2 कैलोरी पर मोल, केल्विन लिख सकते हैं इसको, या नहीं तो हम इसको लिख सकते हैं
8.31 जूल मोल पर मोल पर केल्विन, यानी तो इसको हम लिखते हैं 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन लिख सकते हैं। चलिए, ये तो हमारा एक गैस कांस्टेंट के बारे में हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। बाकी हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन इससे है कि टेम्परेचर बढ़ने पर मोलारिटी घटती क्यों है। तो कहता है कि टेम्परेचर को जब बढ़ाते हैं तो मोलारिटी घटती क्यों है। देखिए, मोलारिटी बराबर क्या होता है, एम बराबर क्या होता है, m/v। मोलारिटी v का मान होती है 1/v की, ठीक है। या टेम्परेचर को अगर हम लोग जब इसके अनुसार से क्या होगा, जब टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो क्या टेम्परेचर समानुपाती होगा v का। इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर ध्यान रखिएगा, कहता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ती क्यों है। इसका आंसर है इसलिए टेम्परेचर को बढ़ाने पर, ये केस पढ़ने के बाद टेम्परेचर को बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ती है तब मोलारिटी क्या होती है, घटती है, 22%। ठीक है।